देखिए आज प्लेन स्केल पढ़ लिए थे, है ना, उसका प्रॉब्लम करवा दिए हैं। कितना हुआ प्रॉब्लम? 6-7 हुआ है ना, 8 को हो गया। हाँ तो एक दो और करवा देंगे, होमवर्क दे देंगे, बना लीजिएगा। उसके बाद आपका है डायगोनल स्केल। तो अभी आपका प्लेन स्केल खत्म हो गया है, बन नहीं रहा होगा सीट पे भी, बस केवल समझ में आया ही ऐसे से बनता है, यही ना। मेन अभी जो प्लेन स्केल पढ़ाए हैं केवल आपको समझ में केवल आएगी कैसे कैसे बनता है, बनाना नहीं आ रहा होगा वैसे सीट पे, तो वो सिखाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। ले लिए आप लोग इंस्ट्रूमेंट, जल्दी से खरीदिए और अब टाइम एक दिन निकालिए और आइए, अलग से 1 घंटा आपको समझा देंगे यूज करने के लिए। वही तो बता रहा है, यूज करने का तभी ना बनेगा। सब खरीद लीजिए, अरे एक दो खरीदने से नहीं ना होगा, सबको चाहिए। किन्हीं को लग रहा होगा कि मतलब ऐसे ही काम चल जाएगा, तो जान लीजिए कि सबका एग्जाम होगा ड्राइंग का, एक ही दिन होगा, एक ही टाइम में होगा, तो सबको अपना अपना खरीदना होगा, समझ गए। तो किसी या तो आप सीनियर से मांग लीजिए और नहीं तो खरीद लीजिए अपना। नहीं नहीं, एक सीट पे आप जितना बन पाएगा, 4 5 6 जितना बन पाएगा उतना बनाइए। वहां एक ही सीट देगा और एक ही तरफ आपको बनाना होता है जनरली, है ना। दोनों तरफ बना सकते हैं लेकिन जनरली एक ही तरफ बन जाता है। उसके लिए छोड़ दीजिए ना, अभी अभी फिलहाल ये प्रैक्टिस पे अभी आप सीट खरीदिएगा। सीट खरीद सारा बता दिए हैं, आप नए आए हैं बता देंगे आपको भी। परसों से नया बैच है ना, तो जिनको नहीं पता है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है वो सब आपको समझा देंगे आगे, ठीक है। फिलहाल जिनको बता दिए वो कम से कम खरीद लीजिए। देखिए प्लेन स्केल आपको समझ में आ गया होगा, बनाने के बाद है तो इंस्ट्रूमेंट लाइएगा, समझा देंगे। उसके बाद अगला आपका डायगोनल स्केल। प्लेन आता है तो 4 नंबर का ये आता है, तो आपका कम से कम आपका आता है तो ये 10 नंबर के आसपास का आता है। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा पहले ध्यान से समझिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि कोई क्वेश्चन दिया था जिसमें आरएफ वगैरह था, और उस वैल्यू को जैसे मान लीजिए कि ये आपका लाइन था 4 यार्ड का, मान लीजिए कि ये लाइन आपका 4 यार्ड का है, और आपको बोला है कि एक प्लेन स्केल बनाइए, तो आप बोलते कि इस यार्ड को हम बदल देंगे फीट में। कैसे बदलता? तो पहले इस 4 यार्ड को पहले आप 4 पार्ट ऐसे कर देते हैं। पहले कितना पार्ट कर देते हैं? ऐसे 4 पार्ट। उसके बाद फिर से इसको कर देते 12 पार्ट। 12 पार्ट जी, 3 पार्ट, 3 पार्ट। कैसे होता था? सब ऐसे करने के बाद होता है। और आप बोलते कि इसी को अगर हम ऐसा फ्रेम बना देंगे, ऐसा, बाकी नीचे सब होगा जैसे सब तो हुआ ही होगा, इसके बाद ये सब तो रहेगा ही। ऐसे अगर कर देंगे तो इसको बोलेंगे प्लेन स्केल। अगर आपको बोल दिया कि इस यार्ड को फीट में लाइए और फीट को फिर से किस में ला दीजिए? इंच में ला दीजिए। 3 को बोल दिया, अब नहीं समझे? यार्ड था, यार्ड को फीट में ला तो बस स्केल प्लेन स्केल, लेकिन आगे बोला कि इस फीट को फिर से इंच में ला दो, मतलब कि जो छोटा वाला ये आया ना इसको फिर से 12 पार्ट कर दो। तो 12 पार्ट कैसे होगा? क्या ऐसे करेगा? यहाँ पे बहुत लोग दिमाग में यही चलो कि ऐसे कर देंगे, है ना। तो इसी के लिए जानना है कि हम लोग जो पुनः मतलब अगर कोई बड़ा डिवीजन बनाया हुआ है उसका एक छोटा सब डिवीजन है, और फिर से अगर इसको छोटा पार्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए आया है रेक्टेंगल का डायगोनल का कॉन्सेप्ट। तो कैसे होता है, इसलिए इसका नाम भी डायगोनल स्केल। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अब इसको। अब देखिए कि छोटा वाला को करना है 12 पार्ट, छोटा वाला को, इसको भी कितना पार्ट करना है? 12 पार्ट। इसको भी करना है 12 पार्ट। अब देखिए मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऐसा आपका है, ये लाइन आपका है 5 मीटर का, और बोला कि मीटर को पहले बदल दो डेसीमीटर में। तो आप पहले 5 पार्ट किए ऐसे, और बोले कि 1-1 मीटर का हो गया। फिर इसको आप किए ऐसा 10 पार्ट, इसको किए 10 पार्ट, और बोले कि ये वाला कितना हो गया? 1 डेसीमीटर हो गया। और इसको अगर फ्रेम वगैरह बना देंगे तो बोलेंगे कि प्लेन स्केल बन गया। लेकिन अगर फिर से बोला कि इस मीटर को बदल दिया डेसीमीटर में, और इसके बाद होता है सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला आया ना उसको फिर से 10 पार्ट कर दो, तब क्या हो जाएगा वो? तो जो अगर इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो इसी को बोलेंगे डायगोनल स्केल। लेकिन कैसे करेंगे उसको समझना है। ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे, ये वाला ऐसा, ये तो ऐसा होगा, इसके बाद ऐसे हो रहा था, ये सब ऐसे हो रहा था ना। फिर से इसको नहीं डिवाइड करना है, कैसे करना है उस बात को समझिएगा। अब देखिए कैसे होता है। तो
उसके लिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक रेक्टेंगल है ऐसा, एक ऐसा दिख रहा होगा, एक ऐसा दिख रहा होगा, एक ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। ऐसा आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दो तीन और भी आप देख दो बनाएंगे अभी। आपको क्या करना है ना कि डिवाइड इसको करना है, छोटा वाला को, ये छोटा वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला को आपको डिवाइड करना है, ये वाला को इसको डिवाइड करना है। जितना बोलेगा 10 पार्ट 5 पार्ट, एग्जाम्पल के भी समझा रहे हैं हम, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि ये इतना बड़ा है तो हम क्यों इसको इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं। तो जहां पे डिस्टेंस से बड़ा रहेगा वहां तो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे बहुत छोटा रहेगा ना वहां पे कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा आपको जो डिस्टेंस है छोटा वाला, इसको डिवाइड करना है आपको 10 पार्ट या 5 पार्ट। तो ये छोटा वाला को 5 पार्ट करने के लिए कैसे करेंगे देखिएगा। यही है टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा गुलाम नहीं होना है। जैसे अब तो सब हो चुका है, अब क्या दूसरा होगा, समझता है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं कि छोटा वाला को आपको डिवाइड करना है, तो पहले यहां से हाइट गए अपना मन से 5 7, यहां भी हाइट गए, इसको मिला दिए। अब देखिएगा यहां पे आपको करना है 5 पार्ट इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको करना है 5 पार्ट, लेकिन डिवाइड हम लोग इसको करेंगे 5 पार्ट। ये वाला लाइन को जो ऊपर ले गए हैं ना उसको करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पहले कर देते हैं, पहला डिस्टेंस अपना मन से, बाकी सब क्या होगा आपका रिपीट, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन से कर देना है। तो यहां पे ऐसे पैरेलल होगा आपस में, ये सब लाइन जो होगा ऐसे आपस में समांतर होगा ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड आपको इसको करना था और डिवाइड आप उसको करनी है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। जो यहां पे आया है कोई भी ये नहीं समझेगा कि ये लाइन ऐसे इसके साथ मिला होगा, ऐसे मतलब ये ऐसे पैरेलल इसके साथ मिला हुआ लास्ट पॉइंट से। अब देखिए यहां पे क्या करना है कि यहां पे आपको जो लाइन है नीचे वाला बेस है उसके पैरेलल, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा इसके पैरेलल, यहाँ पे इसके पैरेलल, यहाँ पे इसके पैरेलल और यहाँ पे ऐसे इसके पैरेलल। मान लो ऐसे 10 पार्ट इसको करते हैं तो भी सब आने के बाद सबको ऐसे पैरेलल, बेस के पैरेलल सब कर देते हैं। बाकी कुछ नहीं करना है। इस डायगोनल को, ये वाला को डायगोनल को इससे मिला दो, ऐसा सीधा बिल्कुल ऐसा डिवाइड हो गया। ये कैसे डिवाइड हुआ ध्यान समझिएगा, ऐसा देखिए यहां पे ये वाला जो होगा ना आपका, ये लाइन आपका जो होगा, ये जो लाइन जो दिख रहा है ऐसा जिसको डिवाइड करना था, अगर इसको 5 बार किए हैं ना तो एक बार जाएंगे तो पहला पार्ट, अगर इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो पहला पार्ट, नीचे नहीं लाना है आपको, वहीं छोड़ना है ऊपर में ही। यहां पे लाओ चाहे वहां पे लाओ, वैल्यू तो उतना ही होगा ना, तो लाना नहीं, लाने में तो फिर गंदा ही हो जाएगा। तो हम लोग लाएंगे नहीं, इसको लाना होता तो फिर यहीं पे नहीं करते हैं, केवल वहीं छोड़ देना है। लेकिन आपको समझाने के लिए बोलेंगे पहला पार्ट, दूसरा जाएगा तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा दूसरा, ऊपर में क्या आपका हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा चौथा, और वो तो पांचवा है यहाँ पे। समझ रहे बात। तो लाना आपको नहीं है, बस वहीं पे छोड़ना है, बस समझने के लिए कि पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। मान लो 12 करना होगा तो यहाँ पे 12 कर देंगे और सबको ऐसे मिला देंगे, बाकी मिला देंगे। अभी करके यहाँ बताते हैं। अब मान लो इसको 12 पार्ट करना है तो क्या करेंगे आप लोग, रेक्टेंगल, ये हाइट अपना मन से, स्केल भी बनाएंगे तो बोलेंगे कि हाइट अपना मन से ना है, अपना मन से मतलब 5 7 जो भी आपको इच्छा है उतना अपना मन से हाइट यहाँ पे जाइए, यहाँ भी हाइट दोनों बराबर रहेगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, जितना यहाँ साइड उतना वहां साइड। मान लो इसको 12 पट करना है तो क्या करेगा जी, यहाँ पे लाइन ड्रा कर देगा ऐसे, यहाँ पे कितना पट करेगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाकी क्या करेगा, इसको अब मिला देगा यहाँ पे इसके साथ, पहला लास्ट वाला पॉइंट के साथ ऐसे, यही ना। बाकी सब क्या होगा इसी के पैरेलल। दूसरा आपका हो गया ऐसे ही, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा आपका हो जाएगा, ऐसे पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका, 9वां, 10वां, 11 आपका हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा,
देखिए बहुत लोगों को टेंशन हो कि ये ऊपर चला गया, तो मान लो कि पॉइंट ए नीचे ही 12 को खत्म होता तो लाइन ऐसे से ड्रा होता, या मान लो कि इसके सामने खत्म होता तो लाइन ऐसे से ड्रा होता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको खत्म कहाँ पे कर रहे हैं, जहां से लास्ट होगा वहीं से आपको मिलाना है, जिसका नीचे खत्म होगा तो नीचे नीचे ऐसे मिलाएगा। समझ रहे बात ना? तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा, और अब अगला बार बनाएंगे तो कुछ नीचे में दिखाई दे देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबको ऐसे इधर ला दो। ये क्या है, तो इस बेस के सब क्या आपका है, पैरेलल है, पैरेलल है सब ऐसे, तो ये सब आपका आपस में हो जाएगा पैरेलल ऐसा। ऐसा बाकी कुछ करना है, इस वाला को इसके साथ मिला दो और बोलेंगे 12 पार्टे हो गया। कैसे हुआ, तो पहला यहां पे पहला होगा आपका, नीचे लगेगा तो पहला आपका, ये दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे बढ़ रहे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, समझ आ रहा है? मतलब लाना आपको नहीं नीचे है, समझाएंगे आपको, बस समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। आपको वहीं पे छोड़ना है कि कोई बोलेगा पहला पार्ट कहां पे है, तो यहां पे है, चौथा कहां पे है, तो 1 2 3 4, समझ रहे बात? तो आपका डिवाइड हो कि नहीं हो गया। अब यहां पे अगर आप ऐसे करते 12 पार्ट के लिए तो आपको बहुत, ये तो मान लो कि थोड़ा बड़ा वैल्यू है, मान लो और छोटा बोलते बोलते कि इसको 12 पार्ट करके बताओ, तब तो और दिक्कत होता। और मान लो इसको बोलते कि 15 पार्ट करो, तो यहां पे ऐसे जाते लाने साहब, यहां पे पहले कितना पार्ट करते ऐसे 15 पार्ट, सबको लाते हैं, इसके बाद उनको बना देते, डिवाइड हो जाता। समझ रहे बात? तो जो काम यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, और बनाने के बाद इसको डिवाइड करने के बाद जो ऊपर का हाइट है उसको डिवाइड करने के बाद एक डायगोनल बना रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम है डायगोनल स्केल, और कुछ नहीं था। बस एक डायगोनल का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन था, कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस डिवाइड सिंपल कर रहे थे, तो उसका नाम था प्लेन स्केल। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहां तक तो सेम रहेगा, जब प्लेन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और प्लेन बनाने के बाद ये वाला को हम लोग ऐड करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे उसमें ऊपर में उसको ऐड कर देंगे, तब इसको बोलेंगे, क्या बोल देंगे, डायगोनल स्केल। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 तो पहले कर ही रहे थे, और एक और हो जाएगा ना, 3 होगा ना जी यहाँ पे। अरे जो आपका प्लेन था वो आपका मीटर को डेसीमीटर तो बदल ही रहा था, और इसके माध्यम से लोग सेंटीमीटर मिला देंगे ना, या मान लो किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर को ला देंगे हेक्टोमीटर में, और हेक्टोमीटर को ला देंगे डेकामीटर में। तो यहाँ पे जो भी करेगा ना डायगोनल वाला, वो 3 को करेगा लगातार, या मान लो कि करेगा यहाँ पे यार्ड, तो यार्ड को बदल देगा फीट में, फीट को बदल देगा इंच में, मतलब ये 3 को करेगा लगातार। समझ में आ रहा बात? तो डायगोनल स्केल वैसा स्केल है जो 3 लगातार यूनिट के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। प्लेन बोलेगा तो 2, डायगोनल बोलेगा तो 3। अच्छा एक बात और, आप पॉइंट देख रहे थे प्लेन स्केल में कि जो मार्क करना था, एक स्केल आपको हम बनवाए थे जिसमें एलएमएक्स दिया था 6 मीटर। एक याद कीजिए, पहला दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा शायद, एलएमएक्स आपका था 6 मीटर, और आपको बोले थे कि मीटर को बदल दीजिए, मीटर को बदल दिए डेसीमीटर में, और इस पे मार्क कीजिए, मार्क मतलब शो कीजिए 5.4 मीटर। बताया था कुछ ऐसा? तो पॉइंट के बाद एक अंक था, पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट रहेगा तो उसके लिए बनेगा प्लेन स्केल। अच्छा एक अंक कहने का मतलब क्या है, अगर इसको लिखेंगे तो आप बोलेंगे 5 मीटर और 4 डेसीमीटर, मतलब 2 यूनिट आ गया। अगर डेसिमल के बाद 2 अंक रहेगा, जैसे मान लो कि 5.45 हम मीटर बोलें, इसका मतलब क्या है कि 5 मीटर, 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यही है ना। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट रहेगा, तब उसके लिए क्या बनेगा, डायगोनल स्केल। और डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट रहेगा तब उसके लिए क्या बनेगा, प्लेन स्केल। ये 1 अंक लिखने का मतलब है कि 2 यूनिट लिखा हुआ है, और 2 अंक लिखने का मतलब है कि 3 यूनिट लिखा हुआ है। समझ रहे बात? तो पूछता भी है कि अगर डेसिमल के बाद अगर 1 अंक रहे तो कौन सा स्केल बनेगा, प्लेन स्केल, और 2 रहेगा तो, अगर ऐसे बोलेगा लैंग्वेज में कि 2 यूनिट बोलेगा तो प्लेन स्केल, 3 बोलेगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा डायगोनल स्केल और उसमें लिख लीजिएगा समझ में आता है जी। जो रेगुलर होगा उसको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो 1-2 दिन से आ रहा होगा उसको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। तो रेगुलर रहिएगा, कोई दिक्कत, फिर से पढ़ाएंगे इसको।
लिखिएगा इसका डिफिनेशन। डायगोनल स्केल इज ए स्केल, डिफिनेशन लिख लीजिए। डायगोनल स्केल इज ए स्केल which show relation between diagonal scale is a scale which show relation between three consecutive unit, which show relation between three consecutive का मतलब लगातार होता है, 3 consecutive यूनिट, समझ गए। तो यहाँ पे 3 गो वाला आपका है, और दूसरा तरीका से लिख सकता है, लेकिन बस समझाएंगे उस समय। क्या हुआ? बाकी और भी हो सकता है इसका एक डिफिनेशन, जो एक बड़ा डिवीजन को पहले, बड़ा लाइन को पहले डिवाइड कर देगा डिवीजन में, फिर इसको कर देंगे सब डिवीजन, और फिर से अगेन सब डिवीजन। तो ये लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसी को समझिए आप, है ना। बाकी क्वेश्चन आएगा तो वैसा आपको हम समझा देंगे। समझ गए क्या करना है? बड़ा लाइन रहेगा, बड़ा लाइन को पहले डिवाइड करेंगे, डिवीजन बनाएंगे, डिवीजन करने के बाद उसको सब डिवीजन बनाएंगे, तो यहाँ तक प्लेन स्केल बोलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, जो ऊपर में है ना ये वाला, जो ऊपर में सिंपल आप ऐसे बनाते थे, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड होगा, ऐसा ऐसा डायगोनल यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऊपर में ऐड होगा। कैसे ऐड होगा वो इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे बनेगा वो आगे का बात है। तो लिखिएगा इसका एक क्वेश्चन सिंपल सा पहले, उसके बाद बनाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ RF 1:30, 1:30, 1:30 लिख लिए। इसका मतलब कौन सा स्केल होगा? रिड्यूसिंग होगा, भले डायगोनल बनेगा लेकिन कैसा होगा ये? रिड्यूस होगा, है ना। इसके आगे लिखिएगा टू रीड, TO रीड, READ रीड बोलेगा या टू शो बोलेगा, सब बात सेम है। टू रीड मतलब जो स्केल बनेगा वो कितना पढ़ेगा वो बोलना चाह रहा है। टू रीड यार्ड, YARD, यार्ड कॉमा फीट एंड इंच, यार्ड कॉमा फीट एंड इंच, मतलब 3 गो दे दिया है। डायगोनल नहीं भी बोलता फिर भी क्या बनाते हैं? डायगोनल नहीं बनाते हैं, है ना। एंड लिख लिए, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर, एंड लॉन्ग एनफ ENOUGH, लॉन्ग एनफ टू मेजर, लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 यार्ड, 5 यार्ड, 5 यार्ड। तो आपको दिख रहा होगा सेम वैसा ही है, केवल यहाँ पे 3 गो है। बाकी कैसे बनेगा, और बाकी इसमें मार्क वगैरह हम नहीं दिए हैं, मार्क अगला बार से देंगे। मार्क तो आसान होता है, आप लोग देखे भी हैं। चलिए, तो इसको पहले आप लोग लिख लिए हैं, तो डाटा वगैरह लिखिए, और डाटा लिखने के बाद थोड़ा सा देखिए, बनाने के लिए कोशिश कीजिए। टाइम तो देखिए 15 मिनट में हो जाएगा, तो बता देते हैं। चलिए देखिए, आप लोग प्रयास कीजिए, डाटा लिखिए पहले। सेम प्लेन स्केल है, कुछ है नहीं। आप पढ़िए क्वेश्चन को, डाटा लिखिए। आपको वहां पे आपको दिख रहा होगा RF, आपको मैक्सिमम लेंथ दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ स्केल निकालिए, वो सब सेम रहेगा। कैसे बनेगा वो आगे का बात है, पहले उतना लिखिए। आप लोग जो क्वेश्चन लिखवाए अभी, उसका आप लोग गिवन डाटा लिखिए, गिवन डेटा आप लोग लिखिए। क्या दिया है? तो आपको RF दिया है, कितना दिया है? तो 1:30। आप पढ़े होंगे तो आपको LMAX समझ में आया होगा। LMAX कितना दिया है? तो 5 यार्ड, और आपको इस यार्ड को बदल देना है फीट में, और इस फीट को बदल देना है इंच। तो ये लिखने का जरूरत नहीं, तो समझ में आपको आ रहा है। इसके बाद यहां से सबसे पहला काम होता है लेंथ ऑफ स्केल निकालना। इसका फॉर्मूला वही होता है जो बताए हैं आपको, RF इंटू LMAX।
तो यहाँ से आप सबसे पहला काम करेंगे 130 गुने यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 यार्ड। यार्ड आपका है, इस यार्ड को बदलना किसमें है जी? किसी भी चीज में दिया हो उसको हमेशा चेंज करके लाना है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। कोशिश कीजिएगा कि लाएं इसको हम लोग मिलीमीटर में। तो यार्ड में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 12 से करेंगे तो इंच, और 2.54 से करेंगे तो, और 10 से और कर देंगे तो आपका हो जाएगा मिलीमीटर। और इसको कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से आप लोग, अच्छा से गुना कीजिए। कैलकुलेटर आपको खरीदना है कैसियो का। कितना है 152 कितना आ रहा है देखो, 152.4 कैसे ला दिया है। तो देखिए एक बार फिर से कीजिए तो 152.4 आ रहा है ना। हाँ तो थोड़ा गुना है सब सही कीजिएगा ना, कि जाएगा तो यहीं पे नंबर काट लेगा। इसीलिए हमेशा आपको इंजीनियरिंग में आपका जो है ना कैलकुलेटर अलाउड है। आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मोबाइल वाला नहीं। वो आपका एक आता है स्पेशल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, उसके लिए आपको गुना ये सब कर सकते हैं। उसमें बहुत सा फंक्शन दिया हुआ है, गुना आपका ट्रिगो आपका डिफरेंशिएशन सब बना के रख देगा वो। कितना है जी 152.4 mm, मतलब 152.4 mm, या बोलेंगे कि 15 सेंटीमीटर और 2 mm के आसपास है ना। तो जैसे आपको निकालना है मतलब इतना आपको आ गया। तो सबसे पहला काम तो जो भी क्वेश्चन था पढ़ने के बाद आपको पहले डाटा आपको लिखना है, समझ के बाद अभी एक और लिखवाएंगे। यहाँ पे आपको दिया यार्ड फीट और इंच वाला ना, अभी देंगे कि मीटर वाला, मीटर के बाद आपको रहेगा डेसीमीटर, उसके बाद क्या रहेगा सेंटीमीटर। तो वो भी बनाइएगा, पहले इसको बना देते हैं। इसके बाद देखिए जैसे पहले करते थे ना, इतना पहले आप लिख लीजिए, तो सब लोग पहले इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए इतना। चलिए इसके बाद बनाते हैं। अब देखिए जितना लेंथ आएगा 100 आएगा, 150 आएगा, 75 आएगा, 78, जितना भी आएगा सबसे पहले उस लेंथ को आपको ड्रा कर लेना है। सबसे पहले जितना भी लेंथ आएगा 152 कहने का मतलब है कि 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे 15.2, 15 बार तो आप सीधा सीधा जाएंगे, उसमें 2 mm और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले ये तो है 152, लेकिन एक्चुअल में कितना यार्ड है? एक्चुअल में 5 यार्ड है। भले 152 आप ड्रा किए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना दिखा रहा है? 5 यार्ड। सबसे पहले 5 यार्ड के लाइन को आप लोग सबसे पहले कर देंगे 5 पार्ट। तो 5 पार्ट कर दीजिए इसको पहले। तो अगर इसको आप 5 पार्ट कर देंगे ऐसा 1 2 3 4 5, इसके बाद इसको मिला देंगे ऐसा। तो ये 5 यार्ड का लाइन को अगर 5 पार्ट आप कर देंगे तो ये जो आपका हो जाएगा सब 1 यार्ड का हो जाएगा, 1 यार्ड का सब हो जाएगा। अब इस 1 यार्ड के लाइन को अगर फिर से हम यहाँ पे 3 पार्ट कर दें, अगर इस 1 यार्ड के लाइन को अगर यहाँ पे हम फिर से ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दें इसको ऐसा 1 2 3, और इस लास्ट वाला को ऐसे मिला दें इसके साथ। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहा होगा कि ये वाला इससे मिलके जाएगा, तो उससे होके भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये वाला पॉइंट आपका कहां पे आ गया। मान लो कि सामने सामने आ जाएगा तो उसी पे जाएगा ना, थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा हट के जाएगा। मान लो किसी का और नीचे होगा तो उसका अलग भी जा सकता है। तो ये सब का टेंशन मत लेना, क्योंकि बनने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे गैप थोड़ा सा, तो आपके दिमाग में आएगा टेंशन करे कैसे आ गया है। तो ये सब छोटा मोटा बात है, कुछ नहीं, बस ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आगे जाएगा तो आगे से मिलेगा, सामने रहेगा तो क्या मिलेगा? सामने से मिलेगा। अगर मान लो पहले ही खत्म हो गया तो उसके इधर से चला जाएगा, समझ रहे बात। इसके बाद क्या करना है, उसी के पैरेलल यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम बता देंगे आपको कि जो दिमाग में चल रहा है वो पहले ही आपको सर हम बता देंगे, केवल ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आएगा तो तब जाके पूछिएगा। अगर इतना बन गया, अगर इसी को अगर आप फ्रेम में ऐसे बना देते तो उसको बोलते प्लेन स्केल बोलते ना। लेकिन बोला है कि यहां तक आप आ गए, पहले आपको 5 यार्ड था, आप 1 यार्ड कर दिए। इस 1 यार्ड को यहाँ पे आप मतलब कि 3 पार्ट करके फीट में ला दिए। ये वाला क्या आपका हो गया? 1 फीट का हो गया। अगर इस 1 फीट को हमको इंच में लाना है तो 12 पार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी नहीं करेगा। क्या करेगा अब यहाँ पे? अब इसी बात को समझिए, ये आपको ऊपर आपको जाना है। ऊपर कितना जाना था याद है आपको? अपना मन से याद है ना।
तो अपना मन से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अपना मन से लेकिन 5 या 6 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। मान लो कि कोई 20 चलेगा अपना मन से, जैसे एक से यहाँ बैठा हुआ है ना, मान लो नहीं बोलेंगे तो 20-25 भी चला जाएगा, 5 भी जाएगा, 7 भी जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जा तो कितना भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चूंकि आप एक स्केल बना रहे हैं तो हम इतना ही हाइट जाए जितना देखने में कम से कम अच्छा लगे और मेरा सीट का भी जो है स्पेस बर्बाद ना हो। तो आपको यहाँ पे हाइट जो जाना है 5 या 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। जितना उधर से जाएंगे दोनों तरफ से आपका बराबर रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना ही आपका यहाँ भी रहेगा, दोनों सेम रहेगा। और बाकी इसको मिलाता। अब बहुत लोगों को ये टेंशन हो रहा होगा कि डिवाइड तो उसको करना था तो उधर क्यों गए। तो डिवाइड इसको चाहे किसी को करना हो, हाइट सबका क्या रहेगा, स्केल का सेम रहेगा। ये नहीं कि यहाँ वाला ऊंचा रहेगा और यहाँ वाला आपका नीचा रहेगा, ऐसा नहीं करना है। सबका हाइट क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। बाकी इसके बाद ऐसे ही सेम ऐसे यहाँ पे सबका हाइट रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा जी। ऐसे ही यहाँ से भी ये सब बराबर होगा। बड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, जब बनाएंगे तो सब बराबर बनेगा ऐसा। तो आगे दिन समझ में आया। सबसे पहले प्लेन स्केल बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको हाइट जाना है और पहले इतना आपको मिला देना है। अब सोचना है कि इसको करना कितना पार्ट है, ये समझना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए चूंकि फीट में है तो 12 पार्ट करना पड़ेगा। और मान लो कि मीटर में होता है या डेसीमीटर होता है, उसको बदलना हो तो सेंटीमीटर, तब 10 पार्ट ना करना पड़ता। यहाँ पे फिलहाल 12 पार्ट करना है, तो करना तो इसको 12 पार्ट है, लेकिन करेगा किसको जी, इसको ना। कैसे करेगा आप, जैसे बताए हैं आपका। यहाँ पे आपको हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसके बाद मिला देना ऐसे। थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, तो आता भी तो है 10 नंबर का। आधा घंटा प्लस लगेगा, 40-45 मिनट लगेगा बनाने में, सीट पर बनाने में। ऐसे तो इतना हो गया। इसके बाद क्या बताए थे कि जो भी आएगा सबको ऐसे, तो केवल इतना में आपको नहीं करना है। ये नहीं कि केवल यहां तक करके छोड़ देंगे, आपको पूरा में जाना है। पूरा में क्यों जाएंगे, ये बात थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। आप इतना में करेंगे काम हो जाएगा, लेकिन जाना पूरा में क्यों जाएंगे, बात थोड़ा सा देर के बाद समझ में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जितना भी 12 को पॉइंट है, सबको ऐसे ड्राफ्टिंग मशीन से जितना आपका पूरा लेंथ है स्केल का, उस पूरा लेंथ में आपको ऐसे ड्रा कर देना है। ऐसे ये सब आपस में पैरेलल होगा। किसके पैरेलल, तो ये बेस वाला के पैरेलल। अभी आपको पेंसिल का ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं बताए हैं कि 2H से क्या बनाएंगे, HB से क्या बनाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। जो ग्रीन से हम बनाते हैं ना, उसको समझिएगा कि डार्क करने का मतलब कि HB से। आप लोग फोकस नहीं, ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन हम हमेशा देखते होंगे कि कुछ पार्ट ग्रीन से बना रहे हैं। आप लोग प्लेन स्केल याद है, देख रहे होंगे कि एक आपको बनाए थे और सब में आपको वैसा ही बना था, सब वैसा ही बना। तो ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन कुछ भी देगा, डाटा कुछ भी रहेगा, कुछ वैल्यू आएगा, हमेशा ऐसा ही बनेगा। अभी एक बार बन गया ना, ये हमेशा सब में यही काम होगा, सब में ऐसे ही जाएगा, सब में ऐसे ही बनेगा। अब 12 पार्ट कर दिया। अब क्या करना है, थोड़ा ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा हम बाहर निकाल के समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 3 वाला पार्ट है, इसको केवल हम बाहर निकालते हैं ऐसा। ये केवल 3 वाला को पार्ट केवल निकाल रहे हैं, ये वाला को। इसके बाद यहाँ पे ऐसे 12 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐसे ऊपर में 12। समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है आखिर, और ऐसा। इसके बाद सबको ऐसे लाए हैं। कुछ ऐसा है, थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा, सब सीधा समझिएगा। इसके बाद क्या करना है कि डिवाइड आपको इसको ना 12 पार्ट करना है। ये छोटा वाला को, ये छोटा वाला को, ये छोटा वाला को। तो सबसे पहले बोले कि हम यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल बना लिया ऐसा, यहाँ भी बना लिया ऐसे रेक्टेंगल, 3 को बन गया। अगर इसको यहाँ मिला दिया यहाँ पे इसको, तो 12 पार्ट हो गया, डिवाइड हो गया ना। सेम ऐसे इसको यहाँ अगर मिला दिए तो यहाँ भी 12 पार्ट हो गया, और यहाँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 पार्ट हो जाएगा ना। देखिए डायगोनल जो बना है
वो आपस में पैरेलल होगा। पहला वाला जो बना है ना, दूसरा वाला क्या होगा, तीसरा भी क्या होगा, और मान लो 10 वैसे बना तो 10 क्या होगा आपस में। तो अगर हमको ए को पता चल जाए और हमको पता है कि ये भी पैरेलल वो भी पैरेलल, तो ड्राफ्टिंग में सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल बार बार बनाएंगे, ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए तो कि पहला रेक्टेंगल कैसे बना, इसका लास्ट वाला और इसका एक छोड़ करके, ऐसा ही ना बना। अगर मान लो कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बनाते, अब ये रेक्टेंगल को यहाँ से गायब कर देते ऐसे, तो क्या हम पहले रेक्टेंगल नहीं बना सकते थे। ये रेक्टेंगल हम यहाँ पे नहीं बनाया ऐसा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल को हम नहीं बनाया ऐसा, तो क्या पहले नहीं बना सकते हैं। ये रहेगा फिर भी बनेगा और नहीं रहेगा ये फिर भी बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब है कि इसका कोई इस्तेमाल हुआ, इसका कोई इस्तेमाल हुआ जो यहाँ पर ड्रा किया हुआ था, नहीं हुआ। और आगे का आपको पता है कि सब क्या होगा इसके, तो अगर ये वाला हम ड्रा कर दें और हमको पता है कि इसके सब होगा पैरेलल, तो आप आराम से अब अगला क्या होगा कि यहाँ पॉइंट पर रखकर कैसे आप ड्रा कर सकते हैं, फिर उसके आगे आप जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं ऐसे। तो बीच में जो रेक्टेंगल बिना मतलब का बना रहे हैं, यहाँ पे हम ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं कि मेरा साफ सुफ बनेगा। अगर इतना रेक्टेंगल बनाना ही होता तो फिर तो गंदा ही दिखाई देगा वो, समझ रहे बात। तो आप देख रहे कि बिना रेक्टेंगल नहीं भी बनाएंगे फिर भी बनेगा और बना के बनाएंगे फिर भी बनेगा। तो आपको आगे दिन से ऐसा रेक्टेंगल जो है बनाने का जरूरत नहीं है। बस एक तो आपको पता है कि पहला कैसे बनेगा, पहला कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ, यही ना। दूसरा कैसे बनेगा, तो इसी के पैरेलल। तीसरा कैसे बनेगा, इसी के साथ पैरेलल जाएगा। 10 हुए तो 10 बार जाएंगे ऐसे, यहाँ तो 3 ही बार है। अब अगला बनेगा तो इस पॉइंट से ऐसे रहेगा, इसी के पैरेलल। अगला कैसे बनेगा, तो इस पॉइंट से रहेगा इसी के पैरेलल। ऐसे समझ में देख रहे हैं कि कहीं भी हम ऐसे रेक्टेंगल बनाए हैं, तो बनाइए, आप लोग भी नहीं बनाइएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग को भी रेक्टेंगल जो है सो नहीं बनाना है। समझने के बाद इतना। इसके बाद देखिए, इसको समझा रहे थे, केवल हटा देना इसको। अब बस केवल लिखना है, तो लिखने के लिए सब कॉमन चीज है। यहाँ पे आपका 0 रहेगा, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका रहेगा 4 और एक आगे में छोड़ दिए हैं, सब होगा। अभी तो वहां पे आ रहे हैं, आप थोड़ा आगे चले गए हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर में लिखना है तो 1 हो गया, आप चाहे तो छोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर में क्या आपका हो जाएगा, होगा ना ऐसा। बाकी और क्या करना है, ये सब होगा जैसे पहले था ना। यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंशन लाइन इधर का बिल्कुल सीधा होगा, इसी के सामने, इसके सामने भी होगा बिल्कुल सीधा ऐसे। ये भी आपका होगा डायमेंशन लाइन। अब देखो बिना मतलब के इतना नीचे क्यों करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर ऐसे, और ये नीचे वाला थोड़ा कम ही ड्रा करना। और यहाँ पे एरो वे सब होगा, ये सब कभी चेंज नहीं होगा जी। और कभी कभी अगर एरो हम जल्दीबाजी में अगर ऐसे भी बना दिए हैं ना, तो आपको समझना है कि वैसा बनेगा वो, समझ रहे बात। हम बोर्ड पे जल्दीबाजी में, चूंकि अभी स्टार्टिंग में समझा रहे हैं, जब बार बार हम ऐसे हो यार टाइम देंगे, आपको कहीं पे ऐसा बना दें या कहीं पे जल्दीबाजी में ऐसे कर दें, तो आपको समझना है कि आपको हमेशा वैसे नहीं बनाना है, समझ रहे बात। तो इस सब पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अगर ढंग से बनाएंगे तो बनाने में आधा घंटा लगेगा कम से कम। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 2-3 फिगर ढंग से समझा देंगे, बाकी केवल समझाने का काम करेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल कितना आया है, 152.4 mm नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक समझेगा mm में वो, है ना। उसके बाद क्या होता है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो बताएगा, यहाँ पे एक तो ये बताएगा, इसके सामने में यहाँ पे आरे बताएगा। अब यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कुछ हम थोड़ा बहुत हाई छोड़े हैं, और देखते हैं बहुत लोग बहुत नीचे आके लिखता है, तो ये नहीं करना है जी, थोड़ा सा इसके नीचे, ज्यादा नहीं, जितना आपको देखने के बाद आइडिया लग रहा है ना, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंदाज से। अब ये नहीं कि बिना मतलब कोई नीचे में यहाँ पे लिखेगा, मतलब यहाँ पे लिखना है इसी के सामने में, और एक यहाँ पे आपका होगा, और एक और बता रहा है, तो इसके यहाँ पे सीधा रहेगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा रहेगा ऐसा, ये एक यहाँ पे रहेगा। तीनों में लिख दो क्या क्या लिखना है। यहाँ पे तो आरिफ होगा हमेशा, कितना था, 1:30। ये क्या बता रहा था, याद है, यार्ड बता रहा था ये, और ये वाला यार्ड को आप कन्वर्ट किए तो ये वाला आपका जो है सो फीट हो गया, और इसको फिर से आप डिवाइड किए ऊपर में, तो ऊपर में आपका जो हो जाएगा इंच ना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंच।
थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है हाथ, आप लोग सीधा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बन गया। अब बाकी इसमें मार्क वगैरह नहीं करना है, मार्क करना होता तो बहुत सिंपल था, वो आगे बताएंगे आपको। मान लो बोलेगा कि इसमें 2 यार्ड कहाँ पे है, तो बोलेंगे आप कि यहां से यहां तक 2 यार्ड है, 1 फीट कहाँ पे है, तो 1 फीट यहाँ पे, तो 2 यार्ड यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक 2 यार्ड हो गया, और 1 फीट बोलेगा तो यहां पे हो गया 2 यार्ड 1 फीट, और मान लो बोलेगा 4 इंच, तो जहां पे 1 फीट है ना उसके ऊपर में कितना बजाएंगे, 4 बार, तो 1 2 3 4, मतलब यहां से लेकर के और यहां से लेकर के ऐसे हम लाइन ले गए हैं। लाइन इसलिए ले गए थे कि जब हमको मार्क वगैरह करना होगा ना तो इसी लाइन को हम लोग डार्क कर देंगे और बोलेंगे कि ये लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 2 यार्ड 1 फीट और कितना है, 4 इंच है। तो ये मार्क आपको नहीं दिया, उसको सही रफ में हम समझा रहे हैं, आगे बार से दे देंगे क्वेश्चन में और बोलेंगे कि बनाइए पहले और बनाने के बाद दिखाइए। तो जो इधर लाइन हम ड्रा किए हुए हैं ना वो बस इसीलिए किए हैं कि जब मार्किंग करना होगा तो लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा, और नहीं अगर लाइन होगा तो फिर ऊपर में जैसे पहले कर देते ना, ऐसे पहले ऊपर में नहीं कर रहे थे ऐसे, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे ही कीजिएगा, इसमें प्लेन स्केल में ऐसे ही कीजिएगा, प्लेन नहीं डायगोनल में ऐसे ही कीजिएगा ऐसा। तो जो भी है आपको दिख रहा है इसको आप ड्रा कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर लग रहा है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा आपको ऐसा ही, आगे दिन जितना बनेगा सब ऐसा ही बनेगा, समझ गए।